So students, today we are going to learn making sentence under the rule of present perfect continuous. आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर सेंटेंस बनाना सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है पूर्ण अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसमें देखिए, यहाँ पर दो टेंस का नाम लिखा है हमको, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। तो पहले दोनों को हम लोग समझ लेते हैं। कंटिन्यूअस टेंस आप लोग लास्ट टाइम पढ़े हैं, तो कंटिन्यूअस का मतलब होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तो अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, क्रिया अपूर्ण होती है। इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में टेंस में ही क्रिया जो है वो अपूर्ण रहेगी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, दोनों टेंस में डिफरेंस केवल इतना है कि कंटिन्यूअस टेंस में क्रिया अपूर्ण होती है तो उसमें उसका समय नहीं बताया जाता कि वो कितने समय से अपूर्ण है। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है, इसमें उस क्रिया के अपूर्ण होने का समय भी बताया जाता है। यही दोनों डिफरेंस उन दोनों टेंस में होता है। ठीक है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन होगा। आइडेंटिफिकेशन के बारे में लास्ट टाइम कल मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिफिकेशन का मतलब होता है पहचान। मतलब ये जो इसमें जो हिंदी में जो सेंटेंस आएंगी, अगर उसके अंत में से रहा है, से रही है, से रहा हूँ, से रही हूँ, से रहे हो, से रहे हैं, ये अगर दिया रहेगा तभी आप उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रूल से आप उसको ट्रांसलेशन करेंगे। अदरवाइज आपको उसको ट्रांसलेशन नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पर इसका आखिरी वर्ब हैव, हैज प्लस बीन, मतलब या तो हैव लगाना है या हैज लगाना है, लेकिन दोनों में से कोई भी रहेगा तो उसके साथ बीन आपको लगाना ही पड़ेगा। तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, ये आखिरी वर्ब। और हैव और हैज का यूज वही होगा जिस प्रकार से मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताया था। तो प्रेजेंट इसमें हैव जो होता है वो आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल नाउन के साथ हैव का यूज करते हैं, और ही, शी, इट यानी सिंगुलर नाउन के साथ हम लोग हैज का यूज करते हैं। अब इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में एक बात आई समय का। तो समय से जो क्रिया पूर्ण रहेगी तो उस समय में सीन्स या फॉर का यूज हम लोग को करना है। तो सबसे पहले हम सीन्स और फॉर का यूज देख लेते हैं। सीन्स और फॉर, सीन्स लगता है पॉइंट ऑफ टाइम, और फॉर का यूज होता है पीरियड ऑफ टाइम। सीन्स का यूज हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम में करेंगे और फॉर का यूज हम लोग पीरियड ऑफ टाइम में करेंगे। तो पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। पॉइंट का मतलब होता है जो एग्जैक्ट पॉइंट होगा। जैसे कि यहाँ मैं लिख रहा हूँ 7 o'clock। 7 o'clock का मतलब होता है 7 बजे। जैसे आप 7 बजे बोलते हैं तो उसका मतलब 7 ही बजे होगा, आप उसको 6:45 या 7:15 नहीं कह सकते। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में जैसे मैं बोल दिया 7 hours, ठीक है। अब 7 hours, इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं चल रहा है। 1 से 7 बजे तक भी 7 घंटे होते हैं, ठीक है, और 7 से 2 बजे तक भी 7 घंटे होते हैं, 12 से 7 बजे तक भी 7 घंटे होते हैं, 1 से 8 बजे तक भी 7 घंटे होते हैं। तो ये इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब इसी पॉइंट ऑफ टाइम में जैसे किसी भी महीने का नाम, जैसे मैंने मार्च लिख दिया, तो कोई भी महीने का नाम आएगा तो उसमें आपको क्या लगाना है, सीन्स लगाना है। फिर मॉर्निंग, इसमें भी क्या लगेगा, सीन्स लगेगा। फिर है इवनिंग, जैसे कोई भी सन हो गया, जैसे 2020 अभी चल रहा है, उसमें कोई भी तारीख 17 मार्च, ठीक है, तो इसमें क्या लगता है, सीन्स लगेगा। चाइल्डहुड, पार्ट ऑफ द लाइफ, ठीक है, ये एक पॉइंट है ना। तो इस प्रकार से अगर आता है तो उसमें आपको क्या लगाना है, सीन्स का यूज करना है। जैसे किसी भी दिन का नाम आ गया मंडे, तो हम क्या लगाएंगे, वहां पर सीन्स लगाएंगे। अगर इसी में अगर ड्यूरेशन, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है सीधा सीधा यहाँ पर ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का गैप, इसको ड्यूरेशन बोलते हैं। तो इसमें हम लोग समय की बात हो रही है, एक समय से दूसरे समय के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा, जो दूरी रहेगा, उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। जैसे 7 घंटे, तो 7 घंटे पीरियड होता है, मतलब एक पॉइंट से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक का जो डिफरेंस रहेगा उसी को हम यहाँ पर लिखेंगे। उसी प्रकार से यहाँ हो जाएगा 7 days
7 months, 7 years, फिर है 2 days। ये कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि शादी दिन आएगा तभी आपको फॉर लगाना है, ऐसा नहीं, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दिया लॉन्ग टाइम। ठीक है, ये लॉन्ग टाइम आएगा तो उसमें भी क्या क्या लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम आने के उसको भी आपको क्या लगाना है, फॉर लगाना है। तो ये इसका स्टार्टिंग है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ये स्टार्टिंग मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर अगर आइडेंटिफिकेशन से रहा है, से रही हूँ, तभी आप इसका यूज करेंगे। प्लस इसके साथ आपके समय भी होना चाहिए, तो उस समय में हिसाब से आपको सीन्स और फॉर का यूज करना है। अगर पॉइंट ऑफ टाइम देता है, एग्जैक्ट स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा अगर सेंटेंस में, तो आप सीन्स का यूज करेंगे। अगर स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, उसका ड्यूरेशन दिया है, एक 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस दिया है, उसको अगर आप में आपको फॉर का यूज करना है। ठीक है, जैसे 7 आवर्स, 7 डेज, 7 मंथ, 7 ईयर्स, 2 डेज और लॉन्ग टाइम, ये अगर रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, फॉर का यूज आप लोग करेंगे, इसका ध्यान रखें। So students, here we see to make affirmative sentence, negative sentence and interrogative sentence. ठीक है, affirmative sentence का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैव, हैज प्लस बीन, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और या सिंस। यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा हुआ है सुबह से वर्षा हो रही है। वर्षा होना जो है वो स्वयं एक क्रिया है, तो इसमें जो सब्जेक्ट हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग इट लिखते हैं। ठीक है, और इट के साथ लगेगा हैज, और हैज के साथ हम लोग बीन, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म रेनिंग हो जाएगा सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इसके सुबह से वर्षा हो रही है का जो ट्रांसलेशन हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। दूसरा सेंटेंस है वह लंबे समय से बिलासपुर में रह रहा है। यहाँ पर सब्जेक्ट वह है, इसलिए हम यहाँ पर ही लिखेंगे। फिर ही के साथ ऑलरेडी वर्ब हैज का यूज किया जाता है, यहाँ पर हैज आ जाएगा। फिर हैज के साथ बीन लगाना ही है आपको। फिर रहना को हम लिविंग बोलते हैं, तो लिविंग, लीव का फोर्थ फॉर्म लिविंग हो गया इन बिलासपुर फॉर लॉन्ग टाइम। समय क्या है यहाँ पर, लंबे समय दिया है, तो लंबे समय में क्या लगेगा, फॉर। फिर है तुम 1990 से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो इसका हो जाएगा यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। ठीक है, तो इस प्रकार के जो ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर उसके बेसिस में ऑलरेडी वर्ब यूज करते हैं, फिर बीन लगेगा, फिर वर्ब जो रहेगा उसका फोर्थ फॉर्म। ठीक है, उसके बाद अदर वर्ड, फिर समय, और उसके पहले फिर आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है। तो समय यहाँ पर ये दिया है सुबह से यहाँ पर समय है, लंबा समय जो ये समय है, और 1990 जो ये भी क्या है, समय है। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही हूँ या रहे हैं, ये दिया रहता है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपको से रहे हैं, से रहा हूँ, से रही हूँ, ये आता है। ठीक है, तो इसका आप लोग ध्यान रखेंगे और इसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को बनाना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस बनाना। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो निगेटिव सेंटेंस होता है वो ऑलरेडी वर्ब जो होता है उसमें नॉट लगाने से निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन होता है नॉट इज एडेड हैविंग ऑलरेडी वर्ब टू मेक निगेटिव सेंटेंस, मतलब जो ऑलरेडी वर्ब है उसके साथ नॉट लगाने से आपका निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। देखिए दोनों सेंटेंस में केवल यही डिफरेंस है कि यहाँ ऑलरेडी वर्ब और ये जो बीन है इसके बीच में क्या लगा है, नॉट लगा है। सेम प्रोसेस इसी में रहेगा, ही हैज नॉट बीन लिविंग इन बिलासपुर फॉर लॉन्ग टाइम, यू हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 1990। ठीक है, अब इसके बाद आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग जो ऑलरेडी वर्ब होता है उसको सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जो हेल्पिंग वर्ब होगा, जो ऑलरेडी वर्ब होगा, उसी को हमको सब्जेक्ट के पहले यूज करना है, तो उससे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क को यूज करना है कंपल्सरी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार हम लोग प्रेजेंट टेंस जो है हमारा कंप्लीट हुआ। प्रेजेंट डेफिनिट टेंस हम लोग पढ़े, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो टेंस जो है वो 4 टेंस आपके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में केवल एक डिफरेंस होता है कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस जो है उसमें क्रिया अपूर्ण होती है
और उसमें कोई समय नहीं बताया जाएगा। लेकिन जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है उसमें जो क्रिया जो अपूर्ण है उसका समय भी बताया जाता है। तो अगर आप दोनों का जो आइडेंटिफिकेशन है लगभग एकदम सेम होता है, उसमें केवल रहा हूं रहेगा और इसमें से रहा हूं रहेगा, ठीक है। तो जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो सेंटेंस होंगे उसमें आप ये केयर करेंगे कि उसमें समय तो नहीं दिया है। अगर उस क्रिया के अपूर्ण होने का समय अगर दिया होगा तभी आप लोग को उसमें सीन्स या फॉर का यूज करना है। अगर उसमें समय नहीं दिया है तो आपको सीन्स और फॉर का यूज वहां पर नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग डू एज डायरेक्टेड पढ़ेंगे, क्योंकि टेंस का जो क्वेश्चन होता है वो टेंस चेंज करने के लिए आएगा, या निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आएगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए वहां पर दिया जाता है। So students, after learning to make sentence in present definite tense, present continuous tense, present perfect tense and present perfect continuous tense, we will learn to transform the sentence, transformation of sentence, transformation of sentence। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब होता है कि सेंटेंस को एक टेंस से दूसरे टेंस में बदलना। ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा। जैसे यहाँ एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आई प्ले चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। आपको इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट इज एम आर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट का अंदर, ठीक है। इस प्रकार से होता है। तो सब्जेक्ट हम लोग यहाँ से लेंगे, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ यहाँ पर ऑलरेडी वर्ब में लिखा है इज एम या आर, तो आप या तो यहाँ इज लगाना है या एम या आर, तीनों में से एक ऑलरेडी वर्ब आपको यूज करना है, ठीक है। तो आई के साथ लगता है एम, वर्ब होता है फोर्थ फॉर्म, वर्ब यहाँ पर प्ले है, प्ले का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा प्ले, ठीक है। इस प्रकार से एक एग्जांपल मैंने आपको बताया है कि परीक्षा में इसी प्रकार से टेंस चेंज करने के लिए देगा। तो सबसे पहले जब आप टेंस चेंज करेंगे तो ये देख लेंगे ये जो सेंटेंस लिखा है ये अफर्मेटिव है, ये निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। सब प्रत्येक टेंस में, सभी टेंस में आपको तीन प्रकार के स्ट्रक्चर बताए गए हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये देख लेंगे कि ये अफर्मेटिव है, अगर ये अफर्मेटिव होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अफर्मेटिव से बनेगा, अगर ये निगेटिव होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के निगेटिव से बनेगा, अगर ये इंट्रोगेटिव होगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस के इंट्रोगेटिव से आपको इसको सेंटेंस को टेंस में बदलना है, ठीक है। इस बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और ट्रांसफॉर्मेशन जब हम लोग करते हैं तो उसमें केवल ऑर्डनरी वर्ब चेंज होता है, ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, प्लस वर्ब का फॉर्म, ठीक है। वर्ब का फॉर्म जो चेंज होगा और ऑलरेडी वर्ब जो होता है तो पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू टेंस को चेंज हो जाता है। जैसे यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें कोई ऑलरेडी वर्ब नहीं लगता है, लेकिन जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस से बदले तो यहाँ पर एम आ गया और वर्ब का फोर्थ फॉर्म में वो बदल गया। मतलब खेलने की क्रिया यहाँ भी हो रही है, खेलने की क्रिया यहाँ भी हो रही, दोनों का टेंस बस क्या है वो अलग अलग, ठीक है। तो इसका ध्यान रखते हुए आप लोग आगे सेंटेंस को बनाएंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे डू एज डायरेक्टेड। इंग्लिश का जो भी ग्रामर पोर्शन का जो क्वेश्चन है वो इसी हेडिंग के अंदर आपको दिया जाएगा, ठीक है। मतलब ग्रामर पोर्शन का जो क्वेश्चन आपको आंसर आपको लिखना है वो उसकी हेडिंग क्या रहेगी, डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला सेंटेंस में आपको यहाँ देख रहे हैं हम लोग, दे आर joining class change into प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा है आप उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चेंज करना है। तो कुछ देर पहले मैंने आपको टेंस चेंज करने के लिए बताया था कि जैसे आपको कोई सेंटेंस किसी टेंस में चेंज करने के लिए दे रहा है तो सबसे पहले आप उस सेंटेंस किस प्रकार का है देख लीजिए, ये अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव। तो ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव होगा,
क्योंकि इसमें ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट नहीं लगा है और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद दिया है। ठीक है, जो निगेटिव सेंटेंस होता है उसमें ऑक्सिलरी वर्ब में नॉट लगा रहता है, और जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो उसका जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो सेंटेंस को सब्जेक्ट के पहले होता है। ठीक है, तो हमको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसको चेंज करना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर कल मैंने आपको बताया था, वो होता है सब्जेक्ट, हैव, हैज, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो सब्जेक्ट हम यहां से लेते हैं दे, इसके बाद दो ऑक्सिलरी वर्ब आ रहे हैं, पहला है हैव, सेकंड है हैज। तो देखिए कल मैंने बताया था हैव और हैज का यूज करना, तो आई, वी, यू, दे, यानी प्लूरल नाउन जो रहेगा उसके साथ क्या लगता है, हैव लगेगा। तो यहाँ पर दे लिखा है तो दे में हम क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। दे हैव, फिर ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग का थर्ड फॉर्म ज्वाइन होगा, तो इसको हम लोग क्या लिखिए, ज्वाइन। दे हैव ज्वाइंड क्लास, बस ये सेंटेंस क्या हो गया, बन गया। अब देखिए दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है, इसका ऑक्सिलरी वर्ब पूरा का पूरा चेंज हो गया और ये ज्वाइन का जो मेन फॉर्म है वो चेंज हो रहा है। बाकी जो सब्जेक्ट है और जो ऑक्सिलरी जो ऑब्जेक्ट है अदर वर्ड जो रहेगा वो एज इट इज लिखा होता है। ठीक है, तो जब भी आप टेंस चेंज करेंगे तो इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी टेंस आप चेंज करोगे तो ऑक्सिलरी वर्ब पूरा का पूरा बदल जाएगा। यहाँ पर आपको इसके आंसर में आपको आप नहीं लिखना है कहीं पर, ठीक है, केवल आप उसका जो जिस टेंस में बदलने बोल रहे हैं उसी टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ लिख दीजिए, प्लस जो मेन फॉर्म जो है वर्ब का उसको आपको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, यही दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। सेकंड सेंटेंस हम इसी में देखते हैं, राम इज नॉट कमिंग, इसको हमको बदलना है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम बदलेंगे तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो रूल होते हैं। ठीक है, पहला रूल होता है जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे हो तो उसमें जो सब्जेक्ट होगा, जो सेंटेंस बनेगा वो सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। सेकंड सेंटेंस जो होता है रूल है वो है ही, सी, इट। अगर सिंगुलर नाउन है तो उसमें सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट वहां पर ही, सी, इट होगा सिंगुलर नाउन। यहाँ पर देखिए राम कौन सा सेंटेंस है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर सेकंड रूल का हम लोग यूज करेंगे। प्लस देखिए ये जो राम इज नॉट कमिंग लिखा है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव, ये निगेटिव सेंटेंस है जो कि यहाँ पर नॉट लगेगा, ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट। राम इज नॉट कमिंग, इट इज अ नेगेटिव सेंटेंस, so you have to use the negative structure of second rule is subject does not वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। ठीक है, यहाँ पर सब्जेक्ट के साथ हमको क्या लगाना है, डज नॉट। तो यहाँ हम लिखेंगे राम डज नॉट कम, कमी का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, ये हो गया। थर्ड सेंटेंस इसी में लिखा है हम, they have sent me money। प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको हमको बदलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बदलेंगे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। तो सब्जेक्ट यहाँ पर है दे, दे में लगेगा आपका आर, हैव जो है वो पूरा नहीं लिखना है, सेंड, इसका फोर्थ फॉर्म सेंडिंग होगा, दे आर सेंडिंग मी मनी। ठीक है, दे आर सेंडिंग मी मनी, मतलब ये मुझे पत्र भेज रहे हैं। फिर है फोर्थ सेंटेंस इसी में, यू वर्क हार्ड ठीक है, इसको बदलना है चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम लोग चेंज करेंगे। ये हो जाएगा यू हैव बीन
वर्किंग हार्ड, ठीक है, यू हैव बीन वर्किंग हार्ड, क्योंकि यहाँ पर समय नहीं दिया इसलिए हम लोग वहां पर समय को सीन्स ऑफ वर्ब के साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो आपके डू एज डायरेक्टेड जो पोर्शन होता है, इसी में टेंस या जितने भी ग्रामर पार्ट आपने पढ़ा है उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दिया जाएगा। आप लोगों को टेंस चेंज करने आएगा प्लस निगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाने के लिए परीक्षा में दिया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो भी टेंस आप पढ़ेंगे उसमें 3 प्रकार के स्ट्रक्चर होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें नॉट का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन जब आपको निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो जो अफर्मेटिव सेंटेंस है जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके साथ आप नॉट का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा उसमें आपको ऑक्सिलरी वर्ब जो लिखा हुआ है उसको आपको सब्जेक्ट के पहले आपको यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। उसके बाद होता है आपका डू एज डायरेक्टेड। डू एज डायरेक्टेड में जो टेंस को चेंज करने के लिए यहाँ पर दिया जाए, ठीक है। तो ब्रैकेट में इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे, उसी अकॉर्डिंग टू दैट इंस्ट्रक्शन यू हैव टू चेंज द सेंटेंस, ठीक है। तो यहाँ पर पहला सेंटेंस लिखा था दे आर ज्वाइनिंग क्लास चेंज टू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट हैव है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ठीक है। तो हम लोग क्या दिए यहाँ पर दे हैव ज्वाइंड क्लास, दे आर ज्वाइनिंग क्लास का हो जाएगा दे हैव ज्वाइंड क्लास, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख दे, फिर आर मिलेगा क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैव का यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे हैव। फिर है वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर क्लास लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फोर्थ फॉर्म लगा था, यहाँ पर थर्ड फॉर्म हो गया क्योंकि हम इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बदल रहे हैं। जब भी आप कोई भी सेंटेंस का आप टेंस को चेंज करते हैं तो सबसे पहले ये ध्यान रखेंगे कि उसका जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसी सेंटेंस में आपको उसी टेंस में आपको उसको बदलना है। सबसे पहले जो सब्जेक्ट जो सेंटेंस लिखा जा रहा है उसका आप फॉर्म देख लीजिए, वो अफर्मेटिव है या निगेटिव है या इंट्रोगेटिव है। अगर वो अफर्मेटिव है तो उसके हिसाब से आप स्ट्रक्चर को लगाएंगे, अगर वो निगेटिव है तो निगेटिव का स्ट्रक्चर उसमें लगेगा, अगर वो अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर वहां पर आपको यूज करना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखते हुए आपको आगे टेंस को बदलना पड़ेगा। सो स्टूडेंट्स, आगे हम लोग डू एज डायरेक्टेड में और कुछ सेंटेंस को का टेंस चेंज करना हम लोग देखते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है दे रोट अ लेटर, इसका निगेटिव बनाना है। राइट, दे राइट अ लेटर, इसको निगेटिव बनाएंगे। तो इसका निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए ऑक्सिलरी वर्ब का होना बहुत जरूरी है। इफ यू हैव नॉट ऑक्सिलरी वर्ब यू कैन नॉट मेक इट निगेटिव। ये जो सेंटेंस है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ब, ये प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब प्रेजेंट डेफिनिट के सेंटेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो ऑक्सिलरी वर्ब हम वहां पर डू लेते हैं। तो हमको एक ऑक्सिलरी वर्ब मिल गया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा दे डू नॉट do they do not write a letter, ठीक है। they do not write a letter। दूसरा सेंटेंस इसी में मैं बता रहा हूं आपको, she is playing cricket, इसको बनाना है आपको इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने यहाँ बताया था कि ऑक्सिलरी वर्ब इज एडेड बिफोर द सब्जेक्ट टू मेक निगेटिव सेंटेंस। ये मेक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पर इज है, इज शी प्लेइंग क्रिकेट। लास्ट में क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, ठीक है। जो इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस होता है ये उसी टेंस में ही आपको बनाना है, ठीक है। निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए टेंस को चेंज करना अनिवार्य नहीं है, ठीक है। जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो जिस टेंस में है उसी टेंस में उस सेंटेंस को रखना है और उसी ऑक्सिलरी वर्ब के साथ आपको नॉट लगा देना है। अगर इंट्रोगेटिव कहता है तो जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको सब्जेक्ट के
पहले लगा देते हैं, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है दे आर ज्वाइनिंग क्लास, दे आर ज्वाइनिंग क्लास। इसको बनाना है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे तो यहाँ पर ये जो है प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर हम दे का दे लिखे देंगे, फिर यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ये ज्वाइनिंग का ज्वाइन हो जाएगा, दे ज्वाइन क्लास, इस प्रकार से, ठीक है। तो जो जैसे हम टेंस चेंज करेंगे तो केवल आखिरी वर्ब पूरा का चेंज हो जाता है, और जो मेन वर्ब होता है उसका फॉर्म को हमको क्या करना है, चेंज करना है। ये टेंस चेंज करने में केवल ये दो चेंजेस ही किए जाते हैं कि पहला चेंज ये होता है कि जो आखिरी वर्ब है वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, और जो मेन वर्ब है उसका फॉर्म को हम लोग चेंज करते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो टेंस चेंज करने में यही जो कॉमन फैक्टर है इसको आपको ध्यान रखना है कि आखिरी वर्ब जो है अकॉर्डिंग टू टेंस तो पूरा चेंज हो जाएगा, और जो मेन वर्ब जो होता है उसका केवल फॉर्म को आपको चेंज करना है, ठीक है। और सेंटेंस इसी में है वी लर्न इंग्लिश डेली, change into present continuous tense, ठीक है। वी लर्न इंग्लिश डेली चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मतलब इस जो सेंटेंस है उसको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पहले आता है सब्जेक्ट, फिर इस एम आर में से कोई एक आखिरी वर्ब आपको लगाना है, तो वी में आर लगेगा, वी आर लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, तो इस प्रकार से ये सेंटेंस जो है वो बन जाएगा, ठीक है। जब भी टेंस चेंज किया जाता है तो उसमें केवल आपको आखिरी वर्ब को पूरा चेंज करना है, और जो मेन वर्ब जो होता है उसका फॉर्म जो है वो चेंज होता है। तो इस प्रकार से डू एज डायरेक्टेड हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो डू एज डायरेक्टेड में जो इंस्ट्रक्शन आपको ब्रैकेट में दिया रहेगा उसी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप उसका आंसर को लिखेंगे, ठीक है। इसका बिल्कुल आप स्ट्रिक्टली ध्यान रखिए। टेंस चेंज करेंगे तो टेंस चेंज करने में केवल आखिरी वर्ब पूरा बदलेगा, और जो मेन वर्ब होता है उसका फॉर्म जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आगे, अब आप लोगों को मैं होमवर्क दे रहा हूँ, उस होमवर्क को आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको होमवर्क दे रहा हूँ बनाने के लिए, उसका आप बनाएंगे। डू एज डायरेक्टेड, ठीक है। राम वर्क्स हार्ड मेक इंट्रोगेटिव, दूसरा है दे सेंड मी मनी, प्रेजेंट परफेक्ट, तीसरा है यू आर सेंडिंग मैसेज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये हो जाएगा हैव यू पास्ड योर एनुअल एग्जाम, इसको आपको बोलना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। ये 4 सेंटेंस आपको दिया है, इसको आपको होमवर्क बना के लाना है। पहले इसको समझ लीजिए, राम वर्क्स हार्ड मेक इंट्रोगेटिव,
आपको इस सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाना है, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इसमें आधे वर्ब आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया है, तो यहाँ पर आधे वर्ब में हो जाएगा डस। फिर है सेकेंड सेंटेंस दिया है दे सेंड मी मनी, इसको आपको प्रेजेंट परफेक्ट में बदलना है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से यह बनेगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस है यू आर सेंडिंग मैसेजेस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपको इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाना है। ये अफर्मेटिव है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव के स्ट्रक्चर से यह बनेगा। फिर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यू पास्ड योर एनुअल एग्जाम। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का जो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर उसी स्ट्रक्चर से आप इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आज 4 टेंस पढ़े, प्रेजेंट डेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ये चारों टेंस का जो डू एज डायरेक्टेड है ये आपको समझाया गया है। तो आप जो भी इंस्ट्रक्शन मैंने आपको दिए हैं उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप लोग सेंटेंस बना करके अपने देखिए और उसको चेक करिए, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ कि जब भी आप टेंस चेंज करोगे तो उसमें आर्डरी वर्ब पूरा चेंज हो जाएगा और जो मेन वर्ब होता है उसका जो फॉर्म जो है वही बस चेंज होता है, ठीक है। इन बातों का आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिए और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग अपना जो सेंटेंस होता है उसको आपको बनाना है। ये 4 सेंटेंस आपको दिया गया है, इसको आपको अपने होमवर्क में बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे।